जितने खनन की परियोजनाएं चल रही है, रामगढ़ में चल रही है, यहाँ पर आलोक स्टील है, और इन लोगों को अगर प्रदूषण की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़े, ये मंदिर की बात, ये मस्जिद की बात, वो कहेंगे कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है, वो कभी ये बात नहीं कहते हैं कि झारखंडियों का अधिकार खतरे में है। इन लोगों के साजिश को समझना होगा, और जो लोग आप लोगों को लड़ा रहे हैं उन लोगों के साजिश और षड्यंत्र को समझना होगा। अगर इस साजिश और षड्यंत्र को आज की तारीख में हम लोग नहीं समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको नेतृत्व में जगह बनाना होगा। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर जाकर के कोई दूसरे जगहों से लोग जाकर के सांसद बन जाते हो और विधायक बन जाते हो। आप देखिए पूरा दक्षिण भारत को, तेलंगाना को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए, केरला। अभी कुछ दिनों पहले भी आप लोग एक सभा कर रहे थे, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, या गोला थाना का ही मामला था, लगातार फोन आने लगा कि कार्यक्रम नहीं करिए। आप सोचिए कि आपका एक पंचायत स्तर का कार्यक्रम से सीएम का ऑफिशियल जा रहा है कि बाबू कार्यक्रम मत करो, 1 लाख की भीड़ आएगी तो क्या होगा, इस बात को सोचिए। इसलिए आप लोगों में दम बहुत है, और आप लोगों ने दिखाया है कि झारखंड में अगर परिवर्तन लाना है तो ऐसे ही लोगों से परिवर्तन होगा। लेकिन ये परिवर्तन 4 रास्ते से होकर के ही जाएगा। पहला रास्ता है कि आपको किसी तरीके से नौकरी में घुसना होगा, किसी तरीके से जो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उन परीक्षाओं में शामिल होना होगा। हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि झारखंड की परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, क्योंकि अगर हमारे अफसर नहीं घुसे झारखंड के सिस्टम में तो आज देखिए जो बाहर के थाना प्रभारी हैं, बाहर के दरोगा हैं, झारखंडी आंदोलन से बहुत डरते हैं और बिना मतलब के केस मुकदमा करने का खजाना खोजते रहते हैं, जगह खोजते रहते हैं। तो कम से कम अगर झारखंडी माटी का कोई दरोगा होगा, झारखंडी माटी का एसडीओ होगा, झारखंडी माटी का बीडीओ होगा, सीओ होगा, तो इस बात का तो उसको कम से कम दर्द रहेगा कि नहीं, ये झारखंड की बात उठा रहे हैं झूठे केस मुकदमे में, इन लोगों को नहीं फंसाओ। इसलिए आप लोगों को सिस्टम में आना होगा, तब हम लोग इसको बदल पाएंगे। दूसरा बड़ा बात कि अगर झारखंड में हम लोग आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हुए, अगर झारखंड में हम लोग पैसे के बुनियाद पर मजबूत नहीं हुए, अगर झारखंड में माइनिंग का जो काम है, झारखंड में जो यहाँ पर लीज का काम है, चाहे वो पत्थर का लीज हो, चाहे बालू का लीज हो, और चाहे तमाम माइनिंग का लीज हो, खनन लीज का मामला हो, इस सारे चीजों में भी झारखंडियों को अपना भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, तब वो आर्थिक तौर पर संपन्न हो पाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से हमारी जमीनों को लिया जा रहा है, हमें विस्थापित किया जा रहा है और पुनर्वास के लिए कोई योजना नहीं है। आप देखिए कि झारखंड का दर्द और पीड़ा क्या है कि लोग गोला में लड़े थे तो गोला का गोलीकांड हो गया था, बड़का गांव में लोग लड़े थे तो बड़का गांव में चिरोडी का गोलीकांड हो गया था, और यहाँ पर जमीन बचाने के लिए जब झारखंडी लड़ने जाते हैं तो झारखंडियों की ही लाश बिछ जाती है। इसलिए विस्थापन के भी दर्द को समझना होगा मेरे साथियों। और जब तक पुनर्वास की स्थिति सरकार नहीं स्पष्ट करती है कि अगर हमारा आप जमीन ले रहे हैं तो हमको कहां बसाएंगे, कहां नौकरी देंगे, इस बात पर पहले उनको सुनिश्चित करना होगा अपना पूरा रवैया, उसके बाद ही झारखंडियों का कल्याण हो पाएगा। और आपको चौथी बात ये कहना चाहता हूं कि आपको नेतृत्व में जगह बनाना होगा। पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर जाकर के कोई दूसरे जगहों से लोग जाकर के सांसद बन जाते हो और विधायक बन जाते हो। आप देखिए पूरा दक्षिण भारत को, तेलंगाना को देखिए, आंध्र प्रदेश को देखिए, केरला को देखिए, कर्नाटक को देखिए, उन तमाम राज्यों को देखिए, उतना छोड़िए बगल में बंगाल को देखिए। क्या बंगाल में जाकर के मैं ये कहना चाहता हूं हाजीपुर बक्सर वालों को, बलिया वालों को, कि अगर है तुम में इतनी ताकत तो जाकर के बंगाल में जाकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ करके दिखाओ। ये झारखंडियों को चारागाह समझ लिए है, झारखंड की धरती को चारागाह समझ लिया, ऐसे लोगों को बेदखल करना होगा मेरे साथियों। कोई आ रहा है भागलपुर से तो गोड्डा का सांसद बन जा रहा है, कोई बक्सर से आ रहा है तो हजारीबाग का सांसद बन जा रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है तो रांची का सांसद बन रहा है, कोई बिहार से आ रहा है तो चतरा का सांसद बन रहा है, कोई बक्सर से आ रहा है तो पलामू का सांसद बन रहा है। और राज्यसभा में देखिए कहां से आ जाते हैं, कोई गुजरात से आकर के सांसद बन जाते हैं, कोई कहीं और से आकर के सांसद बन जाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि अगर झारखंड बना है तो झारखंडियों के लिए बना है, चाहे नौकरी हो चाहे नेतृत्व हो, पहला हक झारखंडियों को होगा। यही आपको सुनिश्चित करना होगा मेरे साथियों। और जो बात हम लोगों ने कहा है, हर मंच पर ये बात हम लोगों ने कहा, इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बाहरी भीतरी की बात नहीं है कि अगर बिहारियों का है
महाराष्ट्र मराठियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, ये झारखंड से झारखंडियों का है। पहला झारखंडियों को मिलेगा, पहला अपना पेट भरेंगे, तब किसी दूसरे का ख्याल करेंगे। इस बात को आंख खोल कर सीधे तौर पर कहिए। और लोग कहते हैं कि बाबू तुम लोग तो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हो, तुम लोग तो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ रहे हो। इस देश में किसी को भी कहीं चुनाव लड़ने का अधिकार है। इस देश में अगर कोई चुनाव लड़ करके जीत रहा है तो उसका मतलब कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत रहा है। उन लोगों को यह जवाब देना होगा कि ठीक है, तुम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान ने तुमको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, लेकिन यही संविधान हमें कहता है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करें, सही लोगों को दें। इसलिए झारखंडी आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने अंदर ये राजनीतिक चेतना जगाना होगा कि आपकी उंगली में जो नीली स्याही लग रही है, ये आपके जमीन के अंदर से जवाब आना चाहिए कि आने वाले भविष्य में जब ये नीली स्याही कभी भी लगेगी तो किसी झारखंडी माटी के बेटा और बेटी पर लगेगा, किसी ऐसे बाहरी माटी के बेटा पर मत लगाइए। और ये बात भी आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि बार बार कोई राजा का बेटा राजा बन जा रहा है, कोई राजा की बेटी रानी बन जा रही है, कोई राजा की पत्नी रानी बन जा रही है। इस तरह की परिस्थितियों को बदलना होगा मेरे साथियों, तब झारखंड की राजनीति बदलेगी। यहाँ पर वंशवाद की राजनीति है, यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति है, यहाँ पर पूंजीवाद की राजनीति है। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि विधायक के घर से ही विधायक निकलेगा, सांसद के घर से ही सांसद निकलेगा, और इन लोगों ने इन सारे चीजों को एक फैक्ट्री समझ लिया है। इसलिए इन लोगों को जवाब देना होगा कि नहीं, अब झारखंडी जाग गया है और झारखंडी अब जो है सो कोड़ी और कुदाल और जुआठ लेकर के सांसद भी बना सकता है। ये बात को आप लोगों को सुनिश्चित करना होगा। ये लोग आएंगे लंदन की डिग्री लेकर, अमेरिका की डिग्री लेकर, और आपको कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो एकदम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर के आया हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, और अलग अलग तरह की बात कहने लगेंगे, आपको बरगलाएंगे और आपको ये डराने लगेंगे। ये मंदिर की बात, ये मस्जिद की बात, वो कहेंगे कि ये धर्म खतरे में है, वो धर्म खतरे में है। वो कभी ये बात नहीं कहते हैं कि झारखंडियों का अधिकार खतरे में है। इन लोगों के साजिश को समझना होगा, और जो लोग आप लोगों को लड़ा रहे हैं उन लोगों के साजिश और षड्यंत्र को समझना होगा। अगर इस साजिश और षड्यंत्र को आज की तारीख में हम लोग नहीं समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि झारखंड 23 सालों में जिस तरीके से लूटा गया है, जिस तरीके से आपके लोग रिक्शा चलाने को, जिस तरीके से आपके लोग चाय बेचने को, जिस तरीके से आपके लोग गुमटी खोल करके गुजारा करने को एक तरीके से मजबूर हो गए हैं, ये स्थितियां आगे वाली पीढ़ी में भी इसी तरीके से बनी रहेगी। इसलिए जो यहाँ छोटे छोटे नौजवान हैं, जब ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो अपने पिता से सवाल करेंगे कि बाबूजी, जब झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जा रहा था तब आप कहां थे? तब आपके पास ये नैतिक बल होना चाहिए कि हाँ, हम उस लड़ाई में जेबी केसेस के साथ थे, उस लड़ाई में साथ खड़े थे, उस लड़ाई में साथ कदम ताल कर रहे थे। ये नैतिक बल आपके साथ होना चाहिए। और इस बात को छोड़ दीजिए कि कहां पर जेबी केसेस में पद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस बात को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक बात तय कर लीजिए कि इस संगठन को अगर कुछ देना चाहते हैं, झारखंड को अगर कुछ देना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है। गांव गांव में 20 आदमी 30 आदमी में जाकर के कहिए कि बाबू, आने वाले वक्त में अब झारखंड के लोगों को ही मौका देना है। इतनी सी बात आपको कहनी है। और इन लोगों का बहुत बड़ा प्रबंधन होता है। ये लोग हर पेज का पन्ना प्रमुख बनाता है। एक वोटर लिस्ट में जितना 25-30 वोटर होता है उसमें लोग पन्ना प्रमुख बनाता है संगठन वाला लोग। आप लोगों को कहना होगा कि ये पन्ना प्रमुख बनाने वालों का जवाब हम लोग अंगना प्रमुख बना करके देंगे। एक 5 अंगना तय करिए कि 50 आदमी तक ये संदेश लेकर के जाएंगे कि झारखंडियों के हक अधिकार की लड़ाई में साथ देना है, तभी इन लोगों से लड़ पाएंगे। क्योंकि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के पास बड़ी गाड़ियां नहीं है, हम लोगों के पास बड़ा पूंजी नहीं है। हम लोग बड़े बड़े बूथ कमेटी पर जाकर के 10,000 50,000 खर्चा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के पास सिर्फ एक मात्र ताकत है, विचारों की ताकत है। और आप लोगों के पास एक ताकत है, सबके पास एक ताकत है, एक वोट देने की ताकत है। इसका सही से इस्तेमाल हो झारखंड के भीतर, ये आप सबों से कहना चाहता हूं। और इस साजिश को समझना होगा कि जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है, हम लोग बार बार कहते हैं कि अरे बाबू, तुम तो मेहनत बड़ी करो हा, लेकिन जीतो पारभा ये सब शेरन थी। ये सब बात हमको कहो तो गांव घर में जाइए तो बाबू, इतना इतना बड़ा हथियार थी, कैसे पारभा? उन सबको हम लोगों ने कहा है कि सारे बात को दरकिनार करिए,
सब कह रहे हैं बाबू दूसरे दूसरे लहर चलो हो, देश में अलगे लहर चलो हो, कोई अलग नेता के नाम पर, कोई अलग नेता के नाम पर, तू सब लहर में कैसे टिकबा। उन लोगों से यह सवाल करिए कि जो बड़ी कोयला खनन की परियोजनाएं लगी, अगर अडानी यहाँ पर आया, अगर अडानी बांग्लादेश बिजली भेज रहा है, अगर अडानी बड़का गांव में जमीन लेना चाहता है, अगर यहाँ पर गोला में इतने खनन की परियोजनाएं चल रही है, रामगढ़ में चल रही है, यहाँ पर आलोक स्टील है, और इन लोगों को अगर प्रदूषण की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है और तमाम लोगों को अगर यहाँ पर परेशान होना पड़ रहा है, तो क्या सिर्फ इसमें कोई एक जिम्मेवार है? अगर आप गौर से आकलन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सबको डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि सभी लोगों ने झारखंडियों को छला है और सभी लोगों ने झारखंड के हक अधिकार को कुचला है। क्या झारखंड के 14 सांसदों में और 6 राज्यसभा के सांसदों में इतनी कुव्वत नहीं थी कि 2 साल से आंदोलन चल रहा है तो देश के सबसे बड़े पंचायत दिल्ली में ये बात कहे कि झारखंड में 2 करोड़ 3 करोड़ लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, पुनर्वास की नीति बनाओ, लेकिन आपके एक भी सांसद ने इन बिंदुओं पर जाकर के वहां नहीं कहा। इसका मतलब कि जिन झारखंडी माटी के लोगों को चुना वो लोग भी हम लोगों से वादा खिलाफी कर दिए, और जो बाहर के सांसद चुने वो तो खैर लगातार उनका कुछ कहना ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बात कह रहे हैं कि झारखंडी माटी का ही बेटा बेटी को सांसद विधायक बनाना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसको एक बार मौका दिए और अगर वो फेल साबित हो गया है, अगर आपके कसौटी पर खरा नहीं उतरा है, तो वैसे अवसरवादी लोगों को भी बेदखल करना है। अरे झारखंडी यार, हम इनसे अगर वो वादा खिलाफी किया है तो वैसे लोगों को भी स्वीकार मत करो, ये भी कहना चाहते हैं आप सबसे। तब ये झारखंड बचेगा, क्योंकि इसी कॉर्पोरेट लोगों के हाथों में जाकर के ऐसे लोग वहां पर बिक जा रहे हैं और झारखंड के हक अधिकार को बेच दिया जा रहा है।